कार्तिक मास महात्म्यम 10वां अध्याय। तुलसी मिश्रित जल से मुक्ति। सूत जी ने ऋषियों को संबोधित करके कहा कि हे ऋषियों, कार्तिक माह में स्नान, पूजन और व्रत का महत्व जानकर राजा पृथु का मन कार्तिक महात्म्य और विष्णु पूजन में रम गया, किंतु कुछ उत्सुकता उनके मन में फिर भी बनी हुई थी। उन्होंने नारद जी से कहा कि हे देव ऋषि, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा ही उत्तम फल कहा है, कृपया कर अब तुलसी का महात्म्य सिद्ध करने वाला दृष्टांत भी बताएं। यह सुनकर नारद जी बोले कि हे राजन, प्राचीन काल में सहाद्रित पर्वतमाला में करबीरपुर नामक एक स्थान पर धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और सदैव ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहता था। एक समय की बात है कि एक दिन जब रात्रि का प्रथम पहर शेष था, वह पूजन की सामग्री की थाली लेकर विष्णु के मंदिर की ओर चला। कुछ दूर जाने पर अचानक अपने सामने आती हुई एक राक्षसी को देखा, जिसकी दशा बड़ी ही विचित्र और भयानक थी। उसकी देह पर कोई वस्त्र नहीं था, उसकी आंखें लाल और दांत टेढ़े मेढ़े थे। उस भयानक राक्षसी को देखकर धर्मदत्त भय के मारे थर थर कांपने लगा। गुर करती वह उसकी ओर बढ़ी। धर्मदत्त के पास अपनी रक्षा के लिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, अतः उसने पूजन के थाल में रखा तुलसी मिश्रित जल लेकर उस पर फेंक दिया। इससे उस राक्षसी के सभी पाप नष्ट हो गए। उसे सद्बुद्धि आ गई। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त से क्षमा याचना करने लगी और उसके कदमों में लेट गई। धर्मदत्त बड़ा ही दयालु था, उसे उस पर दया आ गई। तब उसने उसका परिचय पूछा। इस पर राक्षसी ने बताया कि मैं सौराष्ट्र देश के भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण की पत्नी थी। मेरा नाम कलह था। मैं बड़ी ही दुस्वभाव की थी। कभी भी मैंने पतिव्रता धर्म नहीं निभाया और सदैव ही अपने पति से कलेश करती रहती थी। उसे उचित ढंग से भोजन नहीं देती थी। ब्राह्मण मुझे बहुत समझाता था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। अंत में दुखी होकर उसने दूसरा विवाह करने का विचार किया। तब भी मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं की और विष खाकर प्राण त्याग दिए। यम के दूत मुझे पकड़कर ले गए। वहाँ यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे अच्छे बुरे कर्मों के विषय में पूछा तो चित्रगुप्त ने बताया कि इसने कभी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, सदा ही अपने पति से द्वेष रखा और अपने अभिमान में रहती थी। जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी। यह सब वृतांत सुनकर यमराज ने कहा कि जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, अतः इसे अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली योनि में भेजा जाए। अपने पति से द्वेष रखती थी, अतः इसे विष्ठा खाने वाली सूकरी की योनि में भेजा जाए। इसने आत्महत्या की है, इसके दंड स्वरूप इसे राक्षसी की योनि में भेजा जाए। इस प्रकार हे ब्राह्मण, मैंने अनेक वर्षों तक बिल्ली और सूकरी की योनियों को भोगा। अब मैं राक्षसी योनि में हूँ और कष्ट भोगती आज आपके सामने आई हूँ। हे ब्राह्मण, आपके द्वारा मिश्रित तुलसी जल छिड़कने से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब कृपया कर मुझे इस घृणित देह से छुटकारा पाने का कहा उपाय बता कि तुम्हारा दुख देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। प्रेत योनि में दान, तप, तीर्थ अथवा धार्मिक कार्य नहीं हो सकते और तुम्हारे पाप भी बहुत अधिक हैं। अतः मैं हरि प्रियो तुलसी से प्रार्थना करता हूँ कि मैंने जो कार्तिक व्रत किए हैं उनका आधा पुण्य तुम्हें मिले और तुम उत्तम गति को प्राप्त हो। ऐसा कहकर धर्मदत्त ने उन पर पुनः तुलसी मिश्रित जल छिड़का तथा साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण का 12 अक्षर का यह मंत्र पढ़ा। इस प्रकार वह राक्षसी प्रेत योनि से मुक्त होकर सुंदर एवं रूपवती हो गई। तब उसने धर्मदत्त को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रसन्नता से बोली कि हे ब्राह्मण, पाप की अग्नि में जलती हुई मुझ पापिन को आपने शीतल जल रूप होकर बचा लिया। आप धन्य हैं। उसी समय भगवान विष्णु के दूत जय विजय वहां आए
और उसे एक दिव्य रथ में बैठाकर बैकुंठ में ले गए। श्रीमन नारायण